काली रात का सन्नाटा गांव की संकरी गलियों पर किसी चादर की तरह फैल गया था। चांद बादलों के पीछे छुपता और निकलता रहा, जैसे आसमान भी डर के साये में सांस ले रहा हो। अनामिका ने पुरानी बस से उतरते ही गहरी सांस ली। बस धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ गई और उसके पीछे बस एक अजीब सी खामोशी छूट गई। गांव छोटा था, लेकिन हवा में एक ऐसा बोझिलपन था, मानो जमीन के नीचे कोई अनदेखा राज दबा हो। वे अपने बैग को कंधे पर टांग कर आगे बढ़ी। लोग उसे घूर कर देख रहे थे, जैसे किसी अजनबी का यहां आना बहुत बड़ी बात हो। उसने हल्की मुस्कान दी, लेकिन किसी ने मुस्कान लौटाई नहीं। एक बूढ़ी औरत पास से गुजरी। उसकी आंखों में ऐसा डर था, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अनामिका ने पूछा, हवेली यहीं पास में है ना? बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बुदबुदाई और जल्दी जल्दी चली गई। जवाब में सिर्फ हा। हवा का शोर मिला। अनामिका ने मोबाइल निकाला और गूगल मैप खोला। लाल बिंदु साफ दिखा रहा था, शिवपुर हवेली। गांव के कोने से होते हुए जंगल के रास्ते पर वह बढ़ी। हर कदम पर झिंगुरों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा था। हवेली जब पहली बार नजर आई तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। टूटी फूटी दीवारें, काई जमी सीढ़ियां, खिड़कियों से झांकती काली दरारें, सब कुछ इस तरह खड़ा था, मानो वक़्त यहां रुक गया हो। छत पर कौवे बैठे थे और उनकी कर्कश आवाजें हवा में डर और गहरी कर रही थीं। अनामिका ने दरवाजा खोला। दरवाजा कर कर की आवाज करता हुआ धीरे धीरे खुला। भीतर घुपा अंधेरा था। उसने टॉर्च चलाई। धूल के कण रोशनी में तैरते हुए जैसे किसी अदृश्य परछाई का रूप ले रहे थे। अंदर कदम रखते ही जमीन चरमराई। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनके चेहरे धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन आंखें अब भी जैसे जिंदा थीं। एक कोने में टूटा आईना रखा था, जिसमें उसकी परछाई टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही थी। उसे लगा परछाई उसकी हरकतों से आधा पल देर से चल रही है। उसने पलकें झपकाईं, परछाई ने नहीं। दिल धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, बस वहम है। अनामिका, तू रिसर्च के लिए आई है, डरने नहीं। ऊपर से अचानक कदमों की आहट आई। किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज। वह ठिठक गई। कौन है? उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंज उठी। जवाब में बस खामोशी। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियों पर गिरी धूल उसके पैरों से उड़ रही थी। जैसे जैसे वह ऊपर पहुंची, सन्नाटा और भारी होता गया। ऊपर के कमरे का दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया तो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! उसका दिल जोर से धड़का। उसने हिम्मत करके दरवाजा फिर खोला। अंदर एक कमरा था। दीवारों पर लाल धब्बे जैसे खून सूख कर जम गए हों। कोने में एक पुरानी लकड़ी की पालना पड़ी थी, जो अपने आप हिल रही थी। अनामिका ने टॉर्च उस पर डाली। पालना खाली था, लेकिन हिलता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उसमें लेटा हो। उसी पल उसके कानों में धीमी सी लोरी सुनाई दी। आवाज एक औरत की थी, मुलायम, लेकिन इतनी उदास कि रूह कांप उठे। चुप हो जा, सो जा। अनामिका का शरीर पसीने से भीग गया। उसने पीछे हटने की कोशिश की, तभी खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा के साथ एक परछाई कमरे में दाखिल हुई। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। वह एक औरत थी, लंबे काले बालों से चेहरा ढका हुआ। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी थी। अनामिका चीख पड़ी। औरत की आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ जमीन कांपने लगी। अनामिका भागने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह औरत अब पालने के पास खड़ी थी। उसने पालने को रोक दिया और ठंडी आवाज में बोली, तू यहां क्यों आई है? अनामिका कांपती आवाज में बोली, मैं रिसर्च के लिए आई हूं। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर 100 गुना डरावनी हो गई। रिसर्च? उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई। लोग मेरी मौत का सच भूल चुके हैं और तू सच जानना चाहती है? सच जानने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ती। अनामिका की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ औरत की लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक उसने चीख मारी और दीवार से टकराकर गायब हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा, लेकिन अब लोरी की जगह बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी।
अनामिका भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। वह हवेली से बाहर निकली और सीधा गांव की ओर दौड़ी। सांसें तेज हो गईं। गांव पहुंचते ही उसने देखा, सब लोग अपने दरवाजे बंद कर चुके थे। सन्नाटा इतना गहरा कि लगता था गांव ही भूतों का हिस्सा हो गया हो। तभी उसी बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और धीरे से फुसफुसाई, "तू हवेली गई थी ना? अब तू बच नहीं पाएगी।" अनामिका हाँफते हुए बोली, "वह वह औरत कौन है?" बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, "वह हवेली की मालकिन थी, जिसने अपने ही खून से हवेली को सींचा है। उसका नाम राधिका था, लेकिन अब कोई उसे नाम से नहीं पुकारता। हम उसे बस चुड़ैल कहते हैं।" अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। अब वह अकेली थी और दूर हवेली से वही लोरी फिर से गूंज रही थी। गांव की रात और भी भारी हो गई थी। हर घर में दिए बुझा दिए गए थे, जैसे लोग अंधेरे में छिपकर ही जिंदा रहना चाहते हों। अनामिका बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी, खून और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी और गांव के मंदिर के पास जाकर रुकी। मंदिर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना दीपक जल रहा था, लेकिन उसकी लौ कांप रही थी। उसने राहत की सांस ली और भीतर चली गई। वहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था, आंखें बंद, जैसे ध्यान में डूबा हो। अनामिका ने कांपती आवाज में कहा, "बाबा, मुझे बचाइए। वह औरत, वह मेरे पीछे पड़ी है।" पुजारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में थकान और डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, "तू हवेली में गई? अब तेरा पीछा वह नहीं छोड़ेगी।" अनामिका रो पड़ी। "लेकिन क्यों? मैंने तो बस रिसर्च के लिए कदम रखा था वहां।" पुजारी ने गहरी सांस ली। "राधिका, उस हवेली की रानी, उसकी मौत साधारण नहीं थी। उसे धोखा मिला। औरत जब धोखे से मरती है, तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो उसकी कहानी को छेड़े।" अनामिका की आंखों में डर और गहरा हो गया। "लेकिन सच क्या है?" पुजारी ने चुप्पी साध ली। उसने कांपते हाथों से एक ताबीज निकाला और अनामिका की गर्दन में डाल दिया। "यह तुझे कुछ वक्त तक बचाएगा, लेकिन याद रख, हवेली में फिर मत जाना।" अनामिका ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। डर के बावजूद उसके भीतर यह सवाल धड़क रहा था, आखिर राधिका की मौत कैसे हुई? रात बीत गई, लेकिन अनामिका को नींद नहीं आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने देखा, हवेली की दिशा में लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी ने मशालें जलाई हों। उसे लगा जैसे हवेली उसे बुला रही हो। सुबह होते ही वह गांव के एक बुजुर्ग से मिली। बुजुर्ग का नाम महेंद्र था। जब उसने हवेली का जिक्र किया तो वह हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी डर में डूबी थी। "तूने सचमुच हवेली देखी? वहां तो कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।" अनामिका ने धीरे से पूछा। "राधिका कौन थी?" महेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, "कई साल पहले, 100 साल से भी ज्यादा, वह हवेली पूरे गांव की शान थी। हवेली का मालिक राजेंद्र सिंह था। उसकी पत्नी राधिका सुंदर और नेक दिल थी, लेकिन हवेली के भीतर ही उसके साथ विश्वासघात हुआ। कहा जाता है कि राधिका को उसके अपने ही परिवार ने झर दिया।" अनामिका की आंखें चौड़ी हो गईं। "लेकिन क्यों?" महेंद्र की आवाज धीमी हो गई। "क्योंकि राधिका उस हवेली में छुपे खजाने के बारे में जान चुकी थी।" खजाने का नाम सुनते ही अनामिका का दिमाग घूम गया। "खजाना?" "हाँ," महेंद्र बोला। "वह हवेली सिर्फ एक घर नहीं थी। कहा जाता है कि उसके तहखाने में सोने चांदी से भरे बर्तन, कीमती रत्न और एक ताबूत रखा है। ताबूत में वही रहस्य है जिसने राधिका की जान ली।" अनामिका के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रात होते ही जब पूरा गांव सो गया, वह ताबीज पहनकर फिर हवेली की ओर बढ़ी। अंधेरे में टॉर्च जलाए वह सीढ़ियां चढ़ी। हवेली मानो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। खिड़कियों से हवा नहीं, बल्कि सिसकियों की आवाज आ रही थी। वह सीधे नीचे के तहखाने की ओर गई। दरवाजा पुराना और भारी था। उसने बहुत जोर लगाया, तब जाकर वह चरमराता हुआ खुला। नीचे सीढ़ियां अंधेरे में उतरती जा रही थी।
उसके कदमों की आहट पूरे तहखाने में गूंज रही थी। दीवारों पर काई और खून जैसे धब्बे थे। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, एक पुराना ताबूत कोने में रखा था। उसके ऊपर लाल धागे बंधे थे, मानो किसी ने उसे बंद करने की कोशिश की हो। अनामिका ने ताबूत पर हाथ रखा तो अचानक उसके कानों में एक औरत की चीख गूंज उठी, मत खोलो, मत खोलो। उसका दिल दहल गया, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने धागे हटाए और ताबूत का ढक्कन उठाया। भीतर कुछ नहीं था, बस खालीपन। लेकिन जैसे ही उसने रोशनी अंदर डाली, ताबूत के कोनों से खून रिसने लगा और तभी उसके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में लाल आंखें चमकीं। वही औरत, राधिका, ताबूत के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब और साफ दिखाई दे रहा था, आधा जला हुआ, आंखें गड्ढों में ढसी हुई, होठों पर खून के निशान। राधिका ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तूने मेरा घर छेड़ा, तूने मेरा दर्द जगाया, अब तू भी वही सहेगी जो मैंने सहा। अनामिका चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख तहखाने की मोटी दीवारों से बाहर नहीं निकल पाई। अचानक उसने देखा, ताबूत के भीतर अब एक बच्चा लेटा है। उसका चेहरा पीला और आंखें बंद। बच्चा धीरे धीरे रोने लगा। राधिका ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और अनामिका की ओर मुड़कर बोली, यह मेरा बेटा है, जिसे मैंने कभी जन्म भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे मार दिया। अनामिका कांपने लगी। उन्होंने? कौन? राधिका की आंखों से खून टपकने लगा। मेरे अपने, मेरे पति और उसका परिवार। उन्होंने मेरे बेटे को कभी जन्म नहीं लेने दिया, झट देकर मुझे खत्म कर दिया। अब मेरी आत्मा यहां बंधी है और मेरा बच्चा इस ताबूत में, हमेशा अधूरा। अनामिका के पैरों से जमीन खिसक गई। राधिका ने अचानक बच्चे को ताबूत में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। फिर उसकी ओर बढ़ने लगी। अब तू बनेगी मेरी सच्चाई की गवाह, लेकिन गवाह जिंदा नहीं रहते। अनामिका पीछे हटने लगी। ताबीज उसकी गर्दन से चमकने लगा। जैसे ही राधिका पास आई, ताबीज से तेज रोशनी निकली। राधिका पीछे हट गई और भयानक चीख मारी। तहखाने की दीवारें कांप गईं। अनामिका ने मौका पाकर दरवाजा खोला और बाहर भागी। उसके कानों में अब भी बच्चे की चीखें गूंज रही थीं। वह दौड़ती रही, तब तक दौड़ती रही जब तक कि हवेली नजरों से ओझल नहीं हो गई। लेकिन उसके दिल को अब एक बात साफ हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ भूत की नहीं, बल्कि अधूरी माँ की थी। और उसका दर्द खत्म नहीं होगा जब तक सच दुनिया के सामने न आए। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी, लेकिन अनामिका की आंखों में नींद नहीं थी। रात की घटनाओं ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। बार बार उसे राधिका का चेहरा, ताबूत से रिश्ता खून और बच्चे की चीखें याद आ रही थीं। गांव वाले अब उससे और भी दूरी बनाने लगे थे। जहां से वह गुजरती, लोग दरवाजे बंद कर लेते, मानो अब वह भी हवेली के श्राप का हिस्सा बन चुकी हो। उसने सोचा, अगर सच को उजागर न किया गया तो राधिका की आत्मा कभी शांत नहीं होगी। लेकिन उसे ये भी पता था कि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा है। वह फिर मंदिर गई और पुजारी से बोली, मुझे सच जानना है। पुजारी ने आंखें नीची कर ली। सच खतरनाक है बेटी, जितना खोदोगी उतना मौत के करीब पहुंचोगी। अनामिका ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन यही सच राधिका की आत्मा को मुक्ति देगा। अगर मैं चुप रही तो और लोग मरेंगे। पुजारी ने थकी हुई आवाज में कहा, तो सुन। राधिका गर्भवती थी, लेकिन हवेली के मालिक राजेंद्र सिंह को ये बच्चा नहीं चाहिए था। उसे डर था कि अगर बच्चा हुआ तो हवेली की दौलत बढ़ जाएगी। उसने और उसके परिवार ने राधिका को धोखा देकर झड़ दे दिया। वह तड़प तड़प कर मरी और बच्चा कभी जन्म नहीं ले पाया। उसकी आत्मा वहीं बंध गई। ताबूत में वही अधूरी जिंदगी है। अनामिका की आंखों में आंसू भर आए। तो मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कांपते हाथों से एक पुराना ग्रंथ निकाला। इसमें एक मंत्र है। अगर तू उस ताबूत को पवित्र अग्नि में भस्म कर दे और ये मंत्र पढ़े, तो शायद राधिका और उसके बच्चे को मुक्ति मिल जाए। लेकिन याद रख, वह तुझे रोकने के लिए सब कुछ करेगी। अनामिका ने वह ग्रंथ लिया और संकल्प किया कि आज ही रात वह हवेली जाएगी। रात गहराते ही हवेली फिर से जीवित हो उठी। खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी झलक रही थी। कौवे छत पर मंडरा रहे थे और हवा में बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी।
अनामिका ने गहरी सांस ली और भीतर कदम रखा। जैसे ही वह तहखाने की ओर बढ़ी, हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा। फर्श पर परछाइयां रेंगने लगीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, राधिका वहां खड़ी थी। उसकी आंखें और भी ज्यादा खून से भरी हुई। तू फिर आ गई? तुझे चेतावनी दी थी। अनामिका कांपते हुए बोली, मैं तुझे मुक्त करने आई हूं। राधिका जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी से हवेली गूंज उठी। मुक्ति? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। अचानक दीवारों से हाथ निकलने लगे, काले और ठंडे हाथ, जिन्होंने अनामिका को पकड़ लिया। वह छटपटाने लगी। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा। ताबीज से फिर रोशनी निकली और हाथ चलकर गायब हो गए। अनामिका भागकर तहखाने में पहुंची। उसने ताबूत पर मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, ताबूत कांपने लगा। भीतर से बच्चे की चीखें और तेज हो गईं। राधिका चीखते हुए नीचे उतरी। रुक जा, ये मेरा बच्चा है, इसे कोई छीन नहीं सकता। अनामिका ने आंखें बंद की और पूरे दिल से मंत्र पढ़ा। अचानक ताबूत से आग की लपटें उठी। राधिका ने चीख मारी और उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। नहीं, यह बच्चा मेरा है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। लेकिन अग्नि ने ताबूत को घेर लिया। भीतर से बच्चे की चीख धीरे धीरे थम गई। उसकी जगह अब एक शांत आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई आत्मा चैन पा गई हो। राधिका आग की लपटों में तड़पने लगी। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वह डरावनी चुड़ैल नहीं, बल्कि एक सुंदर औरत दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, तूने मुझे और मेरे बच्चे को मुक्ति दी। फिर उसकी परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली का अंधेरा अचानक हल्का हो गया। खिड़कियों से सुबह की किरणें भीतर आने लगीं। अनामिका जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में शांति थी। उसने जान लिया था कि उसने राधिका की अधूरी कहानी पूरी कर दी। गांव वाले सुबह जब हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा, हवेली अब खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारें ढह रही थीं और भीतर किसी भी आत्मा का नामोनिशान नहीं था। अनामिका बाहर निकली। गांव वाले उसे घेर कर खड़े हो गए। सबकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ जोड़ लिए। बेटी, तूने हमें 100 साल पुराने श्राप से मुक्त किया। अनामिका मुस्कुराई, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था, क्या सचमुच राधिका पूरी तरह मुक्त हो गई? रात को जब वह गांव छोड़ने लगी, तो उसने देखा, दूर हवेली की टूटी खिड़की में किसी औरत की परछाई खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। अनामिका ने गहरी सांस ली और बस में बैठ गई। बस आगे बढ़ गई, लेकिन हवेली अब भी वहीं थी, अपने रहस्यों के साथ, और शायद नए मेहमान का इंतजार करती हुई।